पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। देखिए, लगातार बिहार में जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद जो संकट उत्पन्न होने वाले हैं उन संकटों पर भी हमारा ध्यान है। बाबा लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जो नई सरकार के गठन के बाद अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अग्नि परीक्षा अभी अभी तुरंत झारखंड में भी हुआ। झारखंड में आपने देखा कि चंपई सरकार ने किस प्रकार इस अग्नि परीक्षा को पास किया। हेमंत सोरेन ने भी भरी सदन में अपना लंबा चौड़ा भाषण रखा, लेकिन इसके ठीक उलट बिहार में जो दल सरकार में है और जो गठबंधन सरकार बनाकर आगे बिहार के भविष्य को बढ़ाना चाहती है, उस घटक दल के ही कई नेता जो हैं अब बड़बोलेपन के शिकार है। आपने देखा कि किस प्रकार जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन इस पूरी मंत्रिमंडल विस्तार प्रक्रिया से खुश नहीं है और आहे बगाहे वो बयानबाजी कर देते हैं। हालांकि इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि खुले तौर पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा, वो दोनों नेता दिल्ली में हैं और इसी विषय पर कि फ्लोर टेस्ट कैसे हो और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, इसी सब प्रक्रिया और पेज को समझने और समझाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। कल उनकी मुलाकात जो है अमित शाह से भी हुई। तो पूरी तरह से बिहार की राजनीति भी अब जो है फ्रेम में आ गई है। आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने 16 विधायकों को लेकर पहले दिल्ली गई और दिल्ली से फिर हैदराबाद चली गई। इन तमाम बातों को लेकर आज का जो मुद्दा है, पहले इस मुद्दे को हम लोग समझ लेते हैं। नीतीश भाजपा ने इन 6 बातों पर यदि ध्यान नहीं दिया तो बूझिए सरकार गई। कौन से वे 6 अहम बातें हैं वो जानने के लिए हम चलते हैं सीधे बाबा के पास और बाबा से समझते हैं कि बाबा आखिर कौन सी वैसी 6 समस्याएं हैं जो अगर नीतीश और भाजपा नहीं समझे तो उनकी सरकार चली जाएगी। बाबा सागर, हम इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले जी एक अपील है मेरा जी उन सभी दर्शकों से जी जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी और वो ये सोचते हैं कि हम उनके हिसाब से जी खबरें करेंगे। बिल्कुल नहीं बाबा। कल तक जब हम सरकार गिरने की बात करते थे जी तो आप हमें गालियां दिया करते थे। बिल्कुल बाबा। आज सरकार गिर गई है, हम बार बार चेतावनी दे रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं रुकेंगे, नीतीश कुमार बाहर चले जाएंगे। तो आप जो राजद समर्थक थे, जो महागठबंधन के समर्थक लोग थे, वो हमें गालियां दिया करते थे। यहाँ तक कि जदयू के लोग भी ये कहा करते थे कि आप ऐसे झूठों मूठ के सब कहते हैं। आज बड़े बड़े विश्लेषक भी वही बात कह रहे हैं कि हम तो कहिए रहे थे। जरा सा खंगाल के देखिए ना पीछे वाला कौन क्या कह रहा था, ये सब पता चल जाएगा। अंतिम दिन तक लोग कह रहे थे, संयोजक बनवा रहे थे। जी जी बाबा। लेकिन हमने आपको ये बात बड़ी ही स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि नीतीश कुमार टिकेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की नियति बन गई है। और नीतीश कुमार जिस तरह से ये सारी चीजें कर रहे हैं वो साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से, जिस तरह से 2015 में आए थे और 2017 में उन्हें लगने लगा था कि लोकसभा चुनाव में वो बेहतर परिणाम नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने अपना स्विच कर लिया था अपने आप को एनडीए की तरफ। एक बार फिर नीतीश कुमार को ये लगने लगा था, अंतिम समय तक उन्होंने वेट एंड वॉच किया था कि क्या वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन होते ही पूरी तरह से हथियार, हालांकि हथियार तो उससे पहले डाल दिए थे, लेकिन उस दिन पूरा हथियार डाल दिए कि क्या नजारा था। आपको याद होगा कि उसी दिन संपादक नमन मिश्रा जी अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे थे। हमने पूछा भी था कि पूरे बिहार का दौरा करके आप आ रहे हैं, क्या नजारा था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि नजारा तो पूरी तरह से राममय था। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पाला बदल देंगे ये नहीं लोग कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे। आज भी हम जो खबर लेकर के आए हैं, अभी भी ये सरकार संकट में है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब आप जितना भी कह लीजिए ना, काहे नहीं हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा दिए, काहे नहीं चंपई सोरेन जो का बहुमत साबित नहीं होने दिए। आप बहुत बड़े तिस्मार खाए हैं, तोप है, जैसा खत्म कीजिए ना उस चीज को। अरे जहां मौका है वहां सब कुछ होता है। अब जो मौका है वो आरजेडी के हाथ में है,
आरजेडी की चुप्पी, तेजस्वी यादव की चुप्पी, डिफेंसिव, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं खेल। आपने अवध बिहारी चौधरी का इस्तीफा का चिट्ठी आपको मिला है क्या? बिल्कुल नहीं मिला। जब अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं दिया तो कौन है अध्यक्ष? सरकार आप बना लीजिए, आप मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, बिल्कुल। लेकिन जब विधानसभा में आइएगा तो सबसे पहले सामना आपको अवध बिहारी चौधरी का ही करना पड़ेगा, बिल्कुल करना होगा। संवैधानिक रूप से वो उस पद पे अभी भी बने हुए हैं और 12 तारीख तक हैं। और बाबा राज्यपाल के अभिभाषण भी उस समय तक वो बने रहेंगे। बिल्कुल, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि आप सबको तोड़ लीजिएगा, आप इसको उखाड़ दीजिएगा, उसको कबाड़ दीजिएगा, उसके यहाँ ईडी भेज दीजिएगा। ईडी भेज करके कहे नहीं आप तेजस्वी यादव को अपने पाले में मिला लेते हैं जी। अगर भाजपा में इतना दम है तो तेजस्वी यादव को अपने तरफ मिला ले। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को मिला लेने के बाद तो फिर नीतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और इस स्थिति में हो जाएगा कि विपक्ष भी आपके पास हो जाएगा एकदम माने पंगु विपक्ष। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, बहुमत साबित कर देते हैं आप, तो आपके सामने एक बड़ा विपक्ष होगा, मजबूत विपक्ष होगा। नीतीश कुमार को 2020 से 2022 के अगस्त तक तेजस्वी यादव ने कहीं भी जगह नहीं छोड़ा था जहां बेचैन नहीं हो रहे थे, और यही कारण है कि उन्होंने पाला बदला था। भारतीय जनता पार्टी भी सरेंडर थी जी। अब ऐसी स्थिति में कई ऐसे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ संभव है जी। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और जरा सा भी मिस कर गए तो समझिए कि हाथ से गई सरकार। बिल्कुल। सबसे पहली बात, चलिए कि विधानसभा शुरू करते हैं, नंबर वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है जी। इसके मायने क्या निकाले जाए तो सीधी तौर पे इसका मायने है कि टकराव की स्थिति पैदा होगी। बिल्कुल होगी। और आप ये अगर समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा टकराव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये विकल्प ही नहीं था कि वो सरकार बना ले जी। उसकी संख्या ही उतना नहीं पूरी रही थी, वो 80 पुराते पुराते हाफने लगे थे। बिल्कुल। और अभी मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। और दूसरी तरफ आप बता देते हैं कि वहां 160 से ऊपर जी विधायक थे जो सत्ता के पक्ष में थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ गए थे। तो उस चीज को आप ध्यान में दीजिए। और यहाँ मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अटके हुए मामले में सबसे पहला है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा देने के मूड में भी नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मतलब आप बाबा इस पॉइंट से समझाना चाह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी बी एस सिन्हा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ऐसे दल के सदस्य हैं जिसके पास बहुमत से मात्र 7 कम है जी। तो ये अंतिम समय तक अपना भरोसा और विश्वास जी संभावनाएं नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नए अध्यक्ष के चुनाव होने से पहले जी एक बहुत बड़ी बात है जो अभी भी चल रही है चर्चा में कि अगर सदन शुरू होते ही अवध बिहारी चौधरी यदि 40 से 50 लोगों को हंगामा दोनों तरफ से हो जाए, अच्छा, और 40 से 50 लोगों को सत्ता पक्ष में जो अभी वर्तमान में है एनडीए के सत्ता में बाबा उनको अयोग्य घोषित कर दें, हाँ, तो ऐसी स्थिति में बहुमत का क्या होगा? बिल्कुल। और अध्यक्ष के पास वो पावर है, तेज फंस जाएगा, कम से कम सरकार तो आपकी जरूरत फंस जाएगी। और ऐसी स्थिति में आगे आप क्या करेंगे आप खुद समझ लीजिए। बिल्कुल। यही बहुत बड़ी और बहुत बारीक बात बाबा ने समझाई है। यही नहीं, इसके अलावे सदन में जी बाबा ये पक्का नजर आ रहा है कि जितना शांत है, और शांत जब होता है समुद्र तो क्या करता है वो सबको पता है कि बड़े तूफान को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर यही बात अगर कहा जाए तो विधायकों की बात करें तो सत्ता पक्ष में जो विधायक हैं 128 का आंकड़ा है जी, 6 ज्यादा है जी, या कह सकते हैं कि 7 अधिक है जी। 22 की जरूरत है, 7 अधिक है जी। ये स्थितियां इससे पहले भी हो चुकी हैं। इस बिहार ने देखा है कि आपके पास आंकड़े के जुगाड़ हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, इस बीच में सरकारें गिर जाती हैं। बिल्कुल। अगर 7 विधायकों की जरूरत है और जीतन राम मांझी जिस तरह से बात कर रहे हैं एक बड़े फैक्टर के रूप में दिखा रहे हैं वो, तो उनकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये कर दें कि आखिर नीतीश कुमार के वो विधायक कहाँ हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं और जिनकी संख्या 7 से 8 है जी, वो कहाँ हैं जी, जो वो अभी भी फ्रेम से गायब हैं। इसका मतलब कि विधायकों की जब परेड कराई जाएगी, एक तो सबसे पहले हमने बता दिया कि आप उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाएं, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष हंगामा हो जाए विधानसभा में, ये संभावना है। बिल्कुल। और हंगामा हो गया तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को ये पावर होता है कि वो सत्ता पक्ष या किसी को भी सदन से अयोग्य घोषित कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है।
इसके अलावे उस जब वो सस्पेंड कर देंगे विधायकों को तो उस समय मैजिकल जो संख्या है वो बदल जाएगा, कम हो जाएगा और वो मैजिकल संख्या फिर राजद के पास हो जाएगा। ये बड़ा फैक्टर है। इसके अलावे नीतीश कुमार की ये नियति रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों को समेटने सहेजने के लिए अध्यक्ष पद लिए हैं, लेकिन अभी भी उनके विधायक मिसिंग। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके विधायक उस दिन फ्लोर पे नहीं आते हैं तो हंगामा हो या कुछ भी उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोपाल मंडल ने तो भरे मीडिया के सामने कह दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मटिया मेट हो जाएंगे अगर वो चले जाते हैं भाजपा के साथ। बिल्कुल वही नहीं, उन्होंने एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 2 करोड़ रुपया हमको कोई देना दे। जी जी बाबा बिल्कुल, हम थोड़ा का इनकार करेंगे, हम रख लेंगे। जी आप समझिए, सिर्फ गोपाल मंडल ही नहीं है, ऐसे कई विधायक है जो अलग अलग कारणों से उधर जा सकते हैं। पहला, पैसा किसी का मोटिवेशन हो सकता है, उसके चलते जा सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कि एलजेपी के जो विधायक हैं वो बेचारे जदयू ज्वाइन किए और जदयू ज्वाइन करने के बाद उनको ज्यों का त्यों वैसे ही रखा हुआ है, सिर्फ इस आशा में रखा हुआ है कि आज उनको मंत्री बनाएंगे, कल मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। राजकुमार सिंह बेचारे अभी भी वो इंतजार ही कर रहे हैं और इस बार भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सबसे अहम बात है। तो ऐसे विधायक क्या कर सकते हैं? आप जमा खान की बात कीजिए, खैर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़ जाए, तो मोटिवेशन एक लोकसभा का चुनाव ही हो सकता है। जो सीटें आरजेडी ने 40 में से अधिकांश सीटें रखी हैं, माने अभी नीतीश कुमार के जाने के बाद 17 सीटें खाली हुई हैं, तो 17 लोगों को तो एडजस्ट वो कर सकती है। बिल्कुल, तो देने के लिए बहुत कुछ है, खाली हो रहा है, राज्यसभा खाली हो रहा है, उसके अलावे अभी राज्यसभा भी खाली हो रहा है। कहीं जीतन राम मांझी को कह दे कि आपको राज्यसभा भेज देते हैं, जाइए ना, तो फिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे? अपने 4 विधायकों के साथ वो निश्चित रूप से समर्थन करने चले आएंगे। मंत्रिमंडल में भी उनका अभी चल रहा है कि हमको यही मंत्री काहे मिल रहा है, उनको वित्त मंत्री बना देगा, काफी नाराज तो ईवी हो सकता है, उनको और भी बड़ा विभाग दिया जा सकता है। इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मांझी एक बड़े फैक्टर है और मांझी भी बड़ा खेल कर सकते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के विधायकों की बात चल रही है, वहीं मांझी भी एक बड़ा खेल कर सकते हैं। आप ये बात मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक माने नहीं होंगे इधर उधर, लेकिन जदयू में तो ये बात की जा सकती है, नाराजगी लगातार चली है और अभी भी जिस तरह से ललन सिंह किनारे किए गए हैं, अभी भी फ्रेम में नहीं आए हैं और बाकी के लोगों को आप फ्रेम में रखे हुए हैं। आप देखे नहीं है संटिंग पोस्ट पर कैसे संजय झा नजर आ रहे हैं, अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं, सब लोगों को संट किया हुआ है कि जब तक नहीं हो जाता है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट, तब तक आप लोग चुप रहिए। बिल्कुल, तो ये बातें सभी समझ रहे हैं और इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मामला अटक सकता है। इसके साथ साथ वक्त से पहले चुनाव वाला जो नीतीश कुमार का एजेंडा था लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने का, तो इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार भाजपा में जब जा रहे थे तो उनके एजेंडा में यह शामिल था कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात पता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब फुल मेजोरिटी के साथ अगर आ जाती है तो नीतीश कुमार के लिए जगह कहां रहेगा, खूंटा सहित पगहा लेकर के भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए यह भी एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी चुप है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बाद क्या लालू प्रसाद की चुप्पी कुछ और खेल दिखाएगी? आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि 2000 में इसी तरह के आंकड़े हुए थे जिसमें नीतीश कुमार ने देखा था कि वो बहुमत नहीं जुटा सकते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विधायकों को जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के करीबी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके वहां संख्या कम कर देंगे, ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 16 विधायक तो उधर चले गए हैं, बिल्कुल चले गए हैं। 3 अगर इधर आ भी जाते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है अगर मूड बना ले तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो मान के चलिए कि सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, हम ये कह रहे हैं ये संभावनाएं हैं जिस पर आप अगर ध्यान नहीं दिए, और यही कारण है कि पटना से दिल्ली तक की दौड़ भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को टेंशन है, बराबर, इसलिए कि नीतीश कुमार तो चाहते ही है कि चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये प्लानिंग भी हो, और जो चुप्पी बता रही है वो ये भी कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करके ड्रामा कोई ऐसा रच दिया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी का
वो जो राम मंदिर वाला फैक्टर है, बाकी का फैक्टर है, वो सारा फैक्टर धूल दूषित हो जाए। अच्छा, आप समझ सकते हैं ना? बिल्कुल बाबा, कि जिस तरह से झारखंड में हुआ, भाजपा ने क्यों नहीं हाथ डाला उसमें? भाजपा तो इसके लिए जानी जाती है ना कि जब से आई है तब से तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाने के लिए। उदाहरण मध्य प्रदेश है, जो पिछला चुनाव हुआ था, इसके बाद अभी महाराष्ट्र है, इसके अलावा भी कई राज्य हैं, उन्होंने कोशिश किया था। बिहार में और झारखंड में भी ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन झारखंड में नहीं करने का कारण है कि मात्र 2 महीना बचा हुआ है चुनाव। अगर इस तरह का कुछ काम करते हैं तो हो सकता है उसका गलत असर भी पड़ जाए। बिहार में भी वही फैक्टर है। लेकिन अगर नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के साथ अगर ये सोच करके आए हैं कि ऐसा करना है, जैसा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो रहा है, हमने आपको ये भी बताया कि विभागों को लेकर के भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चाप के रखा है। बिल्कुल बाबा। अब आगे अगर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी बात मान ली जाए, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की बात यही थी कि वो बार बार रिपीट कर रहे थे, चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वो अपने रडार में रख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि पहले से एनडीए में जितने दल हैं वो नीतीश कुमार को आने के बाद सहज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सीटें अगर कम होती हैं तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। नीतीश कुमार इसको भी जोड़ घटाव कर रहे हैं, और इस जोड़ घटाव में भी नीतीश कुमार, आज जब हम ये खबर कर रहे हैं 5 तारीख है, 7 दिन और समय बचा हुआ है। आज से ठीक 7वें दिन फ्लोर टेस्ट होगा, और इस बीच में 7 दिन में अभी 7 कदम बाकी है जो होना है। जी बाबा, ईमान के चलिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को ये नई सरकार बनी है, उसके लिए उन्हें सजग रहना पड़ेगा, छनकल रहना पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद इस तरह के प्रतिक्रिया और इस तरह के सरकार को उलट पलट करने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल शुरू हो गया हो। ये भी नहीं इनकार कर सकते हैं कि नीतीश कुमार इसका हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार भी हो सकता है कि चाहते हो, अंदर ही अंदर चाहते हो कि नहीं भाई ऐसी विधानसभा भंग हो जाए और चुनाव हो जाए। तो ये सारी बातें संभावना। चलिए तो देखिए, आज की भीतर की बात में बाबा ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। नीतीश कुमार जिस प्रकार के रणनीति के माहिर है और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार आपने उनके क्रियाकलापों को देखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो किधर है, बताया जाता है कि वो दाहिने हाथ से क्या करते हैं बाएं हाथ को नहीं पता चलता, और बाएं हाथ से जो करते हैं दाहिने हाथ को नहीं पता चलता है। तो बाबा ने पहले तो ये 6 जो पॉइंट्स थे उनमें समझा दिया कि बिहार में फ्लोर टेस्ट है, जरूरी नहीं है कि जो सरकार बनी है उस फ्लोर टेस्ट में पास ही हो जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव माहिर है, माहिर खिलाड़ी है, और राजद और लालू प्रसाद तेजस्वी इन सभी की डिफेंडिव मोड ये दर्शाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की जो शांति है उसको ये दर्शा रहा है। और नीतीश कुमार भी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो जाए। तो सरकार गिराने के लिए राजद भी बैठी है, और नीतीश कुमार के भी संभावनाओं पर पूरी तरह से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार बचाने के लिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली। देखिए होता है क्या। लेकिन बाबा ने जो 6 पॉइंट बताए हैं उस 6 पॉइंट के इर्द गिर्द ही आगे के 12 से 15 दिन बिहार की राजनीति में बने रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।